काले महापूजा, भगवती ने इसे महापूजा कहा है और इससे बड़ा कोई पूजा है ही नहीं इस पृथ्वी लोक पर। वो भी शरद काल की पूजा, जिसमें पूरे पृथ्वी लोक क्या पूरे देवी देवता स्वर्ग लोक भगवती की स्तुति करते हैं। सितंबर को शुरू हो रहा है जो दिन सोमवार है, और जब सोमवार को भगवती आती है तो हाथी पर आती है। क्या शुभ, उनका आना ही शुभ है। तो जब वो आ गई तो भक्त अपने अनुसार, मुहूर्त का तो प्रधानता रहता ही है, लेकिन जिसको जो सुविधा हो उस हिसाब से माँ का कलश स्थापना करें। जयंती के स्वरूप में माँ प्रकट होती है और जितना बड़ा जयंती होता है उतना आपका पूजा सफल माना जाता है। अद्भुत है। नवरात्र मतलब 9 दिन, 9 देवियां, 9 स्वरूप, 9 फल। में जो भी भक्त इस शारदीय नवरात्र को बहुत धूमधाम से करेंगे, भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नवरात्र का नाम सुनते ही हर किसी के मन में भक्ति और उत्साह एक साथ प्रकट हो जाते हैं। देश भर में जब भी नवरात्र का पर्व मनाया जाता है तो माँ की मनमोहक प्रतिमाएं और झांकियां प्रस्तुत की जाती है। बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं। साथ ही इस दौरान जो माँ भगवती के जो भक्त हैं बड़ी श्रद्धा से माँ की पूजा और उपासना करते हैं। माँ से सिद्धि जो भी मनोकामना है वो उस फल का प्राप्त करते हैं। लेकिन इस बार जो शारदीय नवरात्र है कब से शुरू हो रहा है, पूजा का क्या विधि विधान है, कब अपने घरों में या मंदिरों में घट स्थापित करें, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य भक्त और कथावाचक विवेक जी महाराज। इनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 4 नेशन में। न्यूज़ 4 नेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी और माँ भगवती सिद्धिदात्री ज्वाला देवी सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। इस कामना के साथ आज हम लोग एक बहुत बड़े विषय पर बैठे हैं बात करने के लिए, शारदीय नवरात्र। बिल्कुल, शारदीय नवरात्र कब से शुरू हो रहा है इस माह में, और घट स्थापित कब करें, क्या पूजा का विधि विधान है, इन तमाम जानकारी देखिए वंदना जी, शारदीय नवरात्र शरद काले महापूजा, भगवती ने इसे महापूजा कहा है और इससे बड़ा कोई पूजा है ही नहीं इस पृथ्वी लोक पर। वो भी शरद काल की पूजा, जिसमें पूरे पृथ्वी लोक क्या पूरे देवी देवता स्वर्ग लोक भगवती की स्तुति करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम को भगवती को जगा करके और उनकी पूजा करके रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करनी पड़ी। तो ये अपने में भी और विजयादशमी जो इसमें मनाया जाता है वो महिषासुर का माँ ने वध किया था, उसलिए विजयादशमी भी कहा जाता है। तो ये 9 दिन, 9 स्वरूप, नव रंग, प्रकृति का रंग, नवग्रह सभी देवी से जुड़े हुए हैं। माँ जब भी महाल्या आता है तो महाल्या के दिन ही भगवती का समझिए आगमन होता है, लेकिन घट स्थापना प्रतिपदा के दिन किया जाता है। तो जो ये शरद नवरात्र के जो पक्ष होते हैं वो 16 दिन के नवरात्र होते हैं। 16 दिन मनाते हैं, लेकिन नवदुर्गा का नवरात्र के रूप में इसको मनाया जाता है। लेकिन ये नवरात्रि का पक्ष 16 दिन का होता है, शरद पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से लेकर के शरद पूर्णिमा तक। तो बहुत ही अद्भुत बात है और माँ भगवती की बड़ी कृपा है हम लोग पर कि हम लोग आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, शरद नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को शुरू हो रहा है जो दिन सोमवार है, और जब सोमवार को भगवती आती है तो हाथी पर आती है। गज की सवारी करके भगवती महालक्ष्मी स्वरूप में सब भक्तों के घर पधार रही है। सुख समृद्धि वैभव लेकर के भगवती सबको आशीर्वाद देने आ रही है और माँ का हम सभी भक्त मिलकर के स्वागत करने वाले हैं। कब घट स्थापना का क्या विधि विधान है और कब घट स्थापना की? तो सुबह से ही प्रतिपदा है, 22 तारीख को, 22 सितंबर को सोमवार को। तो सभी भक्त प्रातः काल से ही घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे का मुहूर्त बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त विजय देने वाला है, जो 11 साढ़े 11 बजे के बाद शुरू होता है, 12:30 बजे तक रहता है। इसके बीच में कभी भी घट स्थापना किया जा सकता है। माँ का आना ही शुभ है। क्या शुभ क्या अशुभ, उनका आना ही शुभ है। तो जब वो आ गई तो भक्त अपने अनुसार, मुहूर्त का तो प्रधानता रहता ही है, लेकिन जिसको जो सुविधा हो उस हिसाब से माँ का कलश स्थापना करें, भगवती का स्वागत करें और माँ का धूमधाम से नवरात्रि मनाएं। निश्चित तौर पे एक घरों में एक जय जो लोग कलश जिसके ऊपर रखते हैं उसमें जय का विधि विधान है, उसका क्या महत्व है और क्या ये जरूरी है कि अगर माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं तो जय जरूर ही इसका भी? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी घट स्थापना जहाँ किया जाता है तो उसके नीचे जयंती को बोया जाता है, जिसको जौ आप कह रहे हैं।
वो सुख समृद्धि का मतलब प्रतीक है। और जयंती मतलब भगवती का एक नाम भी जयंती है। तो वो जयंती के स्वरूप में माँ प्रकट होती है, और जितना बड़ा जयंती होता है उतना आपका पूजा सफल माना जाता है। तो अपने हृदय को माँ को समर्पित करते हुए जौ को बोए, जिसको खेतरी भी बोने के लिए कहते हैं, तो भगवती के स्वागत में उसको बोया जाता है कि माँ शांति प्रदान करो। और जौ बोना अपने में बहुत शुभ है। शुभता की प्राप्ति के लिए जौ बोना चाहिए। जो घट नहीं भी रख सकते हैं वो भी एक मिट्टी की प्याली में मिट्टी भर के, या कोई भी पूर्ण पात्र लेकर के, या कांसे का थाली लेकर के उसमें मिट्टी भर करके जौ को बोएं अपने पूजा स्थान पे, जो बहुत शुभ माना जाता है। और जरूर करें, अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। कलश नहीं भी रखें तो भी जौ बोएं। निश्चित तौर पे इस बार कई बार ऐसा होता है कि नवरात्र जो है 8 दिनों का या फिर 9 दिनों का नवरात्र होता है। इस बार कितने दिनों का नवरात्र है? इस बार शारदीय नवरात्र बढ़ गया। प्रतिपदा से लेकर के मतलब कि 9वीं तिथि नहीं, अब 10वीं तिथि तक चले जाइए, उस समय तक यानी 10 दिनों का नवरात्र है। नवरात्र बढ़ना वो भी शारदीय नवरात्र में अति शुभ माना गया है। और चतुर्थी तिथि की वृद्धि है। चतुर्थी तिथि 2 दिन है, जिसे कारण नवरात्रि इस बार 10 दिन के 11वां दिन विजयदशमी मनाया जाएगा। लोग चतुर्थी जो तिथि होती है ये वो कौन सा दिन ज्यादा महत्वदायक है या कौन सा दिन ज्यादा महत्व? नवदुर्गा मतलब 9 दिन 9 दुर्गा। उपासना किस दिन किया जाए? हर दिन। नवरात्रा का 9 दिन 9 रात शुभ समय को लाने वाला, व्यक्ति के जीवन में सभी दोषों को दूर करने वाला और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला, आरोग्यता को प्रदान करने वाला हर दिन अपने में एक अद्भुत है। नवरात्र मतलब 9 दिन 9 देवियां, 9 स्वरूप, 9 फल। हर तरह के फल भगवती प्रदान करती है 9 दिनों में। श्रद्धालु ये भी जानना चाहते हैं, भक्त यह भी जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसे मन में शंकाएं होती है कि नवरात्र कितने होते हैं, कौन कौन से नवरात्र होते हैं, और जो भक्त हैं वो कब कैसे समझे इन सभी नवरात्रों के बारे में? साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त 2 प्राकट्य। चैत्र नवरात्र और अश्विन जो अभी शारदीय नवरात्र आ रहे हैं, ये दोनों प्रकट नवरात्र हैं। और माघ नवरात्र और आषाढ़ नवरात्र ये दोनों गुप्त नवरात्र है, जो साधक लोग करते हैं। अब तो जनमानस में भी सभी लोग करने लगे हैं, लेकिन माँ के साल में 4 नवरात्र होते हैं, जो चारों युगों को दर्शाते हैं। तो इस रूप में सतयुग से ही चैत्र नवरात्र होते आया है। शारदीय नवरात्र की प्रधानता कलयुग में की गई है। तो कलयुग में जो भी भक्त इस शारदीय नवरात्र को बहुत धूमधाम से करेंगे, भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। चाहे वो कुछ भी साधन लेकर के करे, उसके पास कुछ नहीं भी हो, लेकिन उसकी श्रद्धा और उसके मन के अनुसार अगर वो भगवती की पूजन करते हैं तो माता यथा शीघ्र प्रसन्न होकर के उसे फल देती है। निश्चित तौर पे माता के पूजा का विधि विधान क्या है और क्या क्या सामग्रियां जो है इस विधि के तहत जो भक्त हैं वो इसका? भगवती को लाल चीज बहुत पसंद है, तो भगवती का कोई चित्र रख रहे हैं या मूर्ति है तो लाल वस्त्र पहनाएं, लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं, माँ के ज्वारे बोएं, जो घट स्थापना कर रहे हैं उस सर्वौषधि सप्त जल सप्तमित्रिका अन्य सभी सुगंधित पदार्थों से भगवती के कलश को सुशोभित करें, पूर्ण पात्र रखें, उस पर नारियल रखें और माता के आगमन के लिए माँ से प्रार्थना करें। निश्चित तौर पे कौन सा ऐसा मंत्र है जो माँ सब फल जो है प्रदान करती है? ऐसे तो माँ के सभी मंत्र बहुत सुंदर हैं, लेकिन सब कुछ देने वाली एक ही मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि घट स्थापना घरों में लोग करते हैं, तो ये क्या सिर्फ उपासना जो करते हैं माँ भगवती की बस वो करें, या फिर अन्य लोग भी जो हैं वो इसके तहत माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में तो कहा गया है कि नवरात्र से बड़ा तो कोई पूजा ही नहीं है। इसलिए अगर आपके पास समय है, और समय क्या है, समय को निकालना पड़ता है। जैसे अपने चीजों को करने के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, उसी प्रकार भगवती की पूजा करने के लिए लोग को निश्चित रूप से समय निकालना चाहिए। और सबों को माँ के नवरात्रे बहुत धूमधाम से मनाने चाहिए। चाहे जिसके पास जो भी सामर्थ्य माँ ने दिया है, उसी सामर्थ्य के अनुसार देवी की पूजा करनी चाहिए। केवल मंदिरों में ही नहीं, सभी घरों में ही घट की स्थापना होनी चाहिए और माँ का धूमधाम से सभी परिवार माँ का स्वागत करें और माँ का पूजा अर्चन करें। लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? यही कि माँ के नवरात्रे आ रहे हैं, तन मन धन तीनों ही समर्पित करके भगवती की पूजा करें। और साल भर तो लगा ही हुआ है हर चीज को करने के लिए, लेकिन ये 9 दिन तो माँ को समर्पित करें और तन मन मतलब मन से भगवती से जुड़े, अपने सभी कार्यों को एक तरफ रखें, जो बहुत महत्वपूर्ण है उसे ही करें, लेकिन माँ की सेवा में कोई त्रुटि ना करे, माँ की सेवा में कोई मतलब कमी ना करे। विजयादशमी किस
2 तारीख को, 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा, जो बृहस्पतिवार का दिन है। उस दिन भगवती का विसर्जन का भी दिन है, तो जो भी मृण्मयी प्रतिमाएं होती हैं उनके विसर्जन की जाती है। और विजयादशमी अपने में बहुत खूबसूरत दिन है, वो अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। विजयादशमी को किया हुआ कोई भी कार्य भगवती सिद्ध करती हैं। तो विजयादशमी केवल, आप एक चीज और कहना चाहेंगे हम, कि भक्त सोचते हैं कि नवरात्र हो गए, 9 दिन हो गए तो मैंने पारण कर लिया, या कितने लोग अष्टमी करके कंजकाएं पूज के तुरंत सब तामसी भोजन भी करना लोग शुरू कर देते हैं। मैं एक संदेश देना चाहूंगा, थोड़ा रुकिए। विजयादशमी तक जो भी नवरात्र मना रहे हैं ना, धूमधाम से विजयादशमी मनाए, उस दिन तो माँ वरदान देती है। माँ 9 दिन पूजन लेकर के दशमी के दिन वरदान देती है। तो वरदान तो ले लें, वरदान तो ले लें भगवती से। आप पहले ही छोड़ने लगते हैं, वैसा नहीं करना है। मतलब वो समर्पित भाव से सारी पूजा होनी चाहिए। और माँ आ रही है, वो उनका स्वागत है। हर देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में नवरात्रि मनाई जाती है। गुजरात में डांडिया खेला जाता है, बंगाल में कहना ही नहीं है, बंगाल की दुर्गा पूजा अपने में महत्व रखता है। तो पूरे विश्व में, अब तो विश्व में ही, पूरा विश्व में दुर्गा पूजा मनाया जाता है धूमधाम से। तो सब लोग मिलजुल करके माँ का स्वागत करें, और माँ आ रही हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। माँ की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य भक्त और कथावाचक विवेक जी महाराज का, जिन्होंने संपूर्ण नवरात्र के बारे में जानकारी दी। कब घट स्थापना करें, जयंती का क्या महत्व है, पूजा का क्या विधि विधान है, घर में अगर पूजा करें तो किस तरह से करें, तमाम चीजों की जानकारी जो है महाराज जी ने दी है। आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस नवरात्र में आप अपने घरों में तन मन धन से माँ भगवती की आराधना करें। और कोई भी अगर आपसे चीज छूट रही है तो इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप उन चीजों को सुधार सकते हैं। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।